अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है सॉफ्ट एंड जूसी टिक्का। और वो भी पता है कितने मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में ये टिक्का तैयार हो जाता है। चाहे आप मटन का बनाओ, चाहे आप बीफ का बनाओ। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में बारबेक्यू लगाने का दिल नहीं कर रहा, तो बकर ईद पे आप ये स्पेशली बना सकते हो, जो कि 10 मिनट में बन जाएगा। जूसी भी है, सॉफ्ट भी, और बहुत ही डिलीशियस है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप टिक्के की शेप दे दो, चाहे मटन को चाहे बीफ को। उसके साथ ही आप नमक डाल दो, लाल मिर्च डाल दो, 2 चम्मच 1 चम्मच नमक डाला है मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया डाला है। और जो गोश्त की क्वांटिटी है वो तकरीबन 800 ग्राम्स है यहाँ पर। तो आप बड़े टिक्के रखना चाहते हो, बड़े साइज़ के थोड़े रख दो, क्योंकि जब आप प्रेशर दोगे इसको तो श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज़ रखना। इसके साथ मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है कुटा हुआ 2 चम्मच, और 5 से 6 चम्मच आप प्लेन जो सिरका होता है वो डाल दो, और 4 से 5 टेबलस्पून आप दही डाल दो। दही जो होता है वो सॉफ्ट रखने में गोश्त को मदद देता है, और गलाने में भी थोड़ी सी मदद देता है। तो जूसी और सॉफ्ट बनेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप ज़्यादा जूसी चाहते हो तो 1 टीस्पून इसमें शुगर भी ऐड कर देना, वाइट शुगर। तो उससे जो जूस होता है वो मेंटेन रहता है गोश्त का, चिकन का, ठीक है। अब इसको आप मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हो, और चाहो तो आप 1-2 घंटे के लिए मैरिनेशन करके, अगर टाइम कम है तो 2 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करके फ्रिज में रख दो। उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में डाल दो। इसके साथ ही डालते ही आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है गोश्त और मसाले अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे, तो फिर पानी ड्राई करने में टाइम लग जाता है। अब इसको स्टीम दे दो। स्टीम डिपेंड करेगी, अगर बिल्कुल फ्रेश आपका गोश्त है तो उसमें सिर्फ 5-6 मिनट में ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है, और कोई ड्राई नहीं हुआ, कोई सूखा नहीं है, ठीक है। और इसके अभी इसमें थोड़ा सा लेकिन वाटर है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई भी करना था ना, तो ये बिल्कुल मैंने इसको गलाया नहीं। समझो 95% ये गल गया है, तो थोड़ा सा हम इसको तेल पे फ्राई करेंगे, तो थोड़ी सी कसर इसमें बाकी रखी है मैंने, ठीक है। ये मैंने कोई भी तवा पैन ले लो आप, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दो, और हल्का सा गर्म जब तेल हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं करना। जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ज़्यादा देर पकाते हैं ना गोश्त को, तो वो ड्राई होना शुरू हो जाता है अंदर से। हमारा मकसद इसको सिर्फ हल्का सा कलर देना है, तो उसके लिए आप हल्का सा इसको फ्राई करोगे मीडियम हीट के ऊपर। सिर्फ 3 मिनट या 4 मिनट करना है, इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर आपका जो ये टिक्का है ये जूसी नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें से जूस बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा, और फिर खुश सा टिक्का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस इसको मैं हल्का सा ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो देसी घी में भी फ्राई कर सकते हो, या मक्खन में भी फ्राई कर सकते हो, उससे और अच्छा इसका फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें एक बड़ा सा प्याज लेकर ना, वो इसके ऊपर थोड़ा सा डालना है, क्योंकि जब आप रोटी के साथ इसको खाओगे ना, तो वो प्याज भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगा इस टिक्के को भी, और ग्रेवी जैसी भी बन जाएगी इसकी, जैसे हमें नान के साथ, रोटी के साथ अच्छा लगता है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। और देख लो आप कितनी क्विक है, अच्छा सा इसका कलर आ गया। 3 से 4 मिनट लगे, कुछ नहीं हुआ। प्याज आप ज़्यादा सा डालोगे ऊपर से, उसको हल्का सा सौटे करना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, और कुछ नहीं है। इतनी गर्मी में बारबेक्यू लगाकर दिल नहीं करता टिक्के बनाने का, तो इसलिए ये क्विक सी रेसिपी है। और बकर ईद आ रही है, तो इस पे आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है, और मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और आप इसके अलावा कोई शॉर्ट वे है जिससे आप टिक्के बनाते हो, तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करो, तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा आपको रेसिपी शेयर करने का। वो रेसिपी की मैं वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद जो वो रेसिपी शेयर करेगा तो हम उसको देंगे कुछ हमारे गिफ्ट्स हैं, ठीक है। अब ये कोयले का स्मोक दे दिया ताकि परफेक्ट बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। ये ज़रूर करना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।